एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परसेंटेज बेस्ड डीआई, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, इंक्लूडिंग ईएसआईसी, आईबीपीएस, आरबीआई, एसबीआई। सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगी जो कि आपका परसेंटेज के बेस्ड डीआई होगा, और ईएसआईसी एग्ज़ाम के टारगेट करते हुए मैं ये क्वेश्चंस करा रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये सेशंस करा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ईएसआईसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हो, बैंकिंग और इंश्योरेंस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, राइट। आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा सेम क्वेश्चन भी आ सकता है। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें डीआई में दिया क्या है। 5 सेंटर्स हैं, ए बी सी डी ई। अब 5 सेंटर्स में से हमें रजिस्टर्ड वोट बता रखे हैं, जो टोटल वोट हैं कि कितने लोगों ने हमें टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड वोट हमें बता रखे हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज बता रखा है, परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया है। परसेंटेज वो वोट मतलब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि जैसे कि 1600 है, 1600 में यहाँ पे 70% लोगों ने वोट किया है। तो अगर आप इसको 1600 को 100% लेते हो, ठीक है, 16% को हमने क्या किया, 100% लिया, तो 70% लोगों ने तो वोट किया है 1600 में। बट ऐसे कुछ लोग होंगे 30%, 70 माइनस 100 करो तो 30% ऐसे होंगे जिन्होंने वोट नहीं किया होगा। तो आपको ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि हम करते हैं पूरी वैल्यू को 100% मानते हैं। तो ये चीज़ आपको परसेंटेज में क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चंस क्या है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और यहाँ पे आप लोग इजीली क्वेश्चंस को कर लोगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, हमें एवरेज निकालना है नंबर ऑफ़ पीपल का, जो कि BCD में जिन्होंने वोट किया है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस का आपको तरीका भी बताऊंगी, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि टेबल्स कितने ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम में याद करने के लिए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि डेली जो टू डू लिस्ट मैं बता रही हूँ उसमें टेबल ज़रूर लर्न करो, रिवाइज करो उनको। बी की अगर मैं बात करूँ, बी का उन्होंने बोला है 1800 हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड वोट हैं, जिसमें कि उन्होंने 60% लोगों ने वोट दिया है। तो कैसे निकालेंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, 18 सिक्सा कितना होता है, मैंने आप लोग को बोला था आप लोग को टेबल याद होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, BCD का निकालना है कि कितने लोगों ने जो है वो वोट दिया है। ऐसे ही अगर मैं C का निकालूंगी, अब मैं ये सारे चीज़ नहीं करूँगी, यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे C का निकाल लूँ मैं तो 30 लिखूँगी। 30 इंटू क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 3000 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 0 जो हैं वो 100 से कैंसिल हो जाएंगी। अब इन्होंने कितना 80% लोगों ने यहाँ पे वोट दिया है, तो मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया। 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है, तो 2 0 यहाँ पे बच गई, तो 2 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, सिंपल है। डी का भी मैं ऐसे ही निकालूंगी, 24 है तो 24 ले लिया मैंने, 2 0 मैंने यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि कैंसिल हो जाएंगी, तो 24 इंटू 76% लोगों ने वोट दिया है डी में। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 24 को और 76 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो 24 6 कितना होता है, आप लोग को इतना टेबल्स याद होने चाहिए, ठीक है, 144 होता है, राइट, 144 होता है। 24 7 जा कितना होता है, पहले लास्ट के से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 7 से, तो 24 7 जा कितना होता है, 168 होता है। ऐड कर लो 4 12 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1824 आपका टोटल आ जाएगा। अब एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होता है आपका, टोटल अपॉन जितनी वैल्यूज़ हमें निकालने को बोले हैं, BCD की निकालने को बोला है, यानी कि 3 सेंटर है, डिवाइडेड बाय आपका 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो टोटल कर लो, 4 हो जाएगा, 8 + 0 + 2 कितना हो जाएगा, 10, 1 कैरी 5 हो जाएगा, 5 और 8 कितना होता है, 13, 1 कैरी तो कितना हो जाएगा ये आपका 5, 2 + 1 + 1 + 1 ओके 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो ये कैंसिल करने की कोशिश करो, 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 बचे तो यानी कि 7 जा
3 7 जा 21, 23 माइनस 21, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 और 8, तो हमने ये डिवाइड कर लिया। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपको मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इस बार एग्ज़ाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट इनवैलिड वोट एट सेंटर ए। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट इनवैलिड, जो कि आपके इनवैलिड कास्ट हुए हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट कास्ट एट सेंटर ए वॉज 20%, अगर 20% हैं जो इनवैलिड वोट कास्ट हुए हैं वो 20% है किसके, ऑफ द नंबर ऑफ वोट कास्ट। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन में दिख रही है ना, वही आपको बता रही है कि इसका कैलकुलेशन यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा। देखो उसने ये बोला है इनवैलिड वोट कास्ट एट सेंटर ए वॉज 20%, 20% ले लिया मैंने यहाँ पे, इनटू ऑफ लिखा है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। ऑफ मतलब आपको पता ही है क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, यानी कि जितने वोट आपके कास्ट हुए हैं। तो कितने वोट हुए हैं, ए में कास्ट 70% हुए हैं, तो इंटू 70% किया कर दिया। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोट निकल जाएंगे जो कि आपके इनवैलिड वोट हैं। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे आप, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 0 से 0 कैंसिल करोगे, तो 14 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 14%। तो यहाँ पे 14% वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड कास्ट हुए हैं सेंटर ए में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर सी, जिन्होंने सेंटर सी में वोट किया ही नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज मोर देन द हु डिड नॉट वोट सेंटर ए, मतलब ए और सी का कंपैरिजन निकालना है। जहाँ पे आपको ये दिख जाए ना व्हाट परसेंट मोर, यानी कि डिफरेंस करने की बात की गई है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो सबसे पहले तो सी का निकाल लो कि सी में कितने वोट ऐसे हैं जो नहीं दिए गए हैं। तो देखो सी क्या है, यहाँ पे 3000 वोट है जो रजिस्टर्ड वोट है, जिसमें कि 80% लोगों ने वोट दिया है। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया है, मैंने आपको अभी बताया था 80% लोगों ने वोट दिया है। तो कितने परसेंट लोगों ने नहीं दिया होगा, 20%, क्योंकि हम 100% वोट टोटल वोट मान रहे हैं, जिसमें कि 80 ने दिया है और 20 ने नहीं दिया है। 100 माइनस 80 आपका 20 हो जाएगा। तो सी का निकाल लो। यहाँ पे सी का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल कितने 3000, तो मैं 30 लिख सकती हूँ क्योंकि वो 100 से कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 20% निकालना है। अगर मैं 100 लिखूँगी तो 100 से यहाँ पे 3000 की 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 600। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, ए का निकाल लोगे। तो ए का भी मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। 1600 टोटल वोट है, तो मैं यहाँ पे 16 ले रही हूँ। 70% है, अब 70 माइनस 100 करो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 3 जा कितना होता है 48, तो 48 लिया और यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक। इस तरीके से हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हमें निकालना है व्हाट परसेंटेज मोर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। किसके कंपैरिजन में, सेंटर ए के कंपैरिजन में। अब देखो कंपैरिजन कैसे ढूंढते हैं हम, जो कि हमें लास्ट में दिया गया हो। सेंटर ए के कंपैरिजन में निकालना है, तो अब आप कैसे लिखोगे, 600 माइनस 480 सेंटर ए के कंपैरिजन में निकालना है, तो 480 आपका नीचे आएगा। अगर सी का बोला होता कि मोर देन हु डिड नॉट वोट एट सेंटर, यहाँ पे लेट सपोज सी लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे ए लिखा होता, यहाँ पे सी, तो आपका 600 नीचे आता। तो ये आपकी परसेंटेज का जो बेसिक होता है ना, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। माइनस करो, कैसे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 480, राइट। और ये आपका परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100 करना यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, 0 नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है आपका, 25%। हम इसको लिख सकते हैं। जिसको नहीं पता है, मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया था, उसमें मैंने फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको परसेंटेज में लिखना बताई थी कि कैसे आप लिख सकते हो। तो उस टेबल को लर्न कर लेना,
टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कर लेना सनसाइन स्टडी बाय कल्पना, तो एक इमेज मैंने सेंड की थी, उसमें ये चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट एट सेंटर ए, जिन्होंने नहीं वोट किया है सेंटर ए में। तो अगेन हम कैसे निकाल सकते हैं सेंटर ए में जिन्होंने वोट नहीं किया है, और साथ में ये बोला है कि बी का भी बताओ जिन्होंने वोट नहीं किया है। ए एंड बी टुगेदर बोला है, यहाँ पे ये लिखा है, और यहाँ पे ये बोला है हु डिड नॉट वोट सी एंड डी एंड ई टुगेदर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे समझो, हमें डिफरेंस निकालना है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ डिफरेंस किस किस का निकालना है। ए प्लस बी जिन्होंने वोट नहीं किया है ए बी में, और सी डी प्लस ई जिन्होंने वोट नहीं किया है डी और ई में, इनका हमें डिफरेंस निकालना है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए और बी का निकालो। ए का कैसे निकालेंगे, 16 इंटू जिन्होंने नहीं वोट किया है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिन्होंने वोट नहीं किया है ए में वो कितने होंगे 30%, बी में जिन्होंने वोट नहीं किया है वो कितने होंगे 40%, 60 माइनस 100 करोगे, और किसका निकालना है डी का। तो डी का कितना हो जाएगा आपका, जिन्होंने वोट नहीं किए होंगे यहाँ पे 24%, और यहाँ पे 85 का जिन्होंने वोट नहीं किया होगा, तो ये हो जाएंगे आपके 15%, राइट। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे टोटल वोट्स में से 16 इंटू 30, राइट। बी का निकालो 18 इंटू 40, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ से ले रही हूँ, राइट। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि 16 18 कहाँ से आ रहा है, तो ये टोटल रजिस्टर्ड वोट में से मैं ले रही हूँ। 100 ज़ीरो नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो 100 से आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखो डी की वैल्यू, डी के कितने हैं 24 इंटू 24% लोगों ने यहाँ पे वोट नहीं दिया है डी में, और ई में कितने लोगों ने नहीं दिया है 20 इंटू 50। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो 16 3 जा कितना होता है आप लोगों को पता है 480, 18 4 जा कितना होता है 720, 18 4 जा 72 होता है, और ज़ीरो यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, 8 4 12, तो 1200। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे, 24 का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया 4 से 24 को करो, फिर 2 से करो, और दोनों को ऐड करो। बट इससे बेटर है कि आप स्क्वायर याद कर लो अपने 1 से लेके 50 तक। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 576 होता है, और 20 इंटू 50, तो 15 इंटू 2 कितना होगा 30, तो एक ज़ीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगी। तो ऐड कर लो 6 7 और 5 3 कितना हो जाएगा 8, 876 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1200 माइनस 876 करेंगे, हमें डिफरेंस निकालना था ना दोनों का, ए और बी के जिन्होंने वोट नहीं किए हैं, डी और बी जिन्होंने डी और ई का जिन्होंने वोट नहीं किया है, टोटल वैल्यूज़ करके हमें माइनस निकालना था। तो 6 हो जाए यहाँ पे, सॉरी माइनस करना है ना, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 का है 4, और ये 2, और यहाँ पे कितना बचा 3, तो 324 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी है बट इजी है। सेंटर एफ में जो टोटल रजिस्टर्ड वोट है वो 25% कम है सेंटर सी से, ठीक है। तो 100 माइनस 25 करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 75%, यानी कि जो एफ में रजिस्टर्ड वोट हैं वो 75% हैं किसके, सी के। तो सी का आप 33,000 इंटू यहाँ पे 75% वोट है ना एफ में, तो आप क्या करोगे 7500 को आप 3/4 भी लिख सकते हो। ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे एक इमेज अपलोड की थी जिसमें कि आपको ये बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एफ के रजिस्टर्ड वोट निकाल लिए 3000 इंटू 3/4, तो ये आपका 750 टाइम्स जाएगा, और इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली 2250 यहाँ पे आपका हो जाएगा।
तो टोटल कितने रजिस्टर्ड वोट निकल के आ जाएंगे आपके 2250, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि सेंटर एफ में जो नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने वोट दिया है वो 450 कम है सेंटर सी से जिन्होंने वोट दिया है। तो सबसे पहले तो सी का वैलिड सी के जितने भी वोट डले हैं उनके टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट में से आपके वोट निकालो, कितने वोट मिले हैं सी को 80%। तो 80% आप 3000 का निकाल लोगे यहाँ से, तो कितना जाएगा ये देखो यहाँ पे सिंपल है कि आप क्या करोगे, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2400 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सी में वोट कितने हैं आपके 2400 हैं जिन्होंने वोट दिए। अब उसने ये बोला है कि 450 कम है सी में जितने वोट डले हैं, तो 450 कम कर लो सी के, उतने आपके एफ के वोट निकल के आ जाएंगे। अब 450 कम करने के साथ साथ एक और लाइन पढ़ो, ये लिखिए कि 150 जो वोट है ना, जितने वोट एफ में डले हैं उसमें जो 150 वोट हैं वो आपके इनवैलिड हैं। तो 150 और माइनस कर दो, 2400 माइनस 450 माइनस 150। तो यहाँ से क्या होगा कि एफ के वैलिड वोट निकल के आ जाएंगे, राइट। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें रेशियो निकालना है वैलिड वोट का और रजिस्टर्ड वोट का। तो रजिस्टर्ड वोट तो हमें यहाँ से निकल के आ गए 2250 रजिस्टर्ड वोट है। वैलिड वोट आपके कब निकलेंगे, जब आप इनवैलिड वोट को बाहर कर दोगे, ठीक है। अगर आप 150 माइनस नहीं करोगे, 2400 माइनस 450 यहाँ पे मैं करूँगी, तो यहाँ पे तो हमें टोटल एफ के वोट निकल के आएंगे जिसमें कि वैलिड भी इंक्लूड है और इनवैलिड भी इंक्लूड है, लेकिन हमें सिर्फ वैलिड वोट की नंबर्स चाहिए। तो 150 इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि इसमें 150 इनवैलिड है। तो अगर आप पूरे को माइनस करोगे यहाँ से आपके वैलिड वोट निकल के आ जाएंगे एफ के। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0 0 और यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, 1800 यहाँ पे आपके वैलिड वोट हैं एफ के। तो रेशियो वैलिड वोट और रजिस्टर्ड वोट का निकालना है, ठीक है। तो अब आप इनको कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपको रेशियो निकल के आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका इससे जाएगा 36 टाइम्स, ये जाएगा आपका 45, तो 9 से ये जाएगा 4 और ये जाएगा 5 से 9 5 4, ओके। तो 4:5 आपका आंसर हो जाएगा वैलिड वोट का और रजिस्टर्ड वोट का। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है, करना है। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया है। तो टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम पे आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर